दुबई कोर्ट की तुम क्या बात कर रहे हो? तेरी 4 बहनें और एक माँ इधर नहीं रह रही? तो देख मैं क्या करती हूँ उनके साथ, तो चिल कर। किसी बाद मैं किसी से मिलने नहीं गई हूँ। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ? हमारी डाइवोर्स को 1.5 साल हो गया कुत्ते। और पैसे उसको वापस कर दो, ठीक है ना? और दफा हो जाओ यहाँ से। दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असद फटक एक पाकिस्तानी, एक बेटा और एक मजबूर बाप के तवसत से एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरसा दराज से मेरे ऊपर बहुत सी एलिगेशन लगी। मेरी एक्स वाइफ ने मेरे ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए। मैं खामोश रहा। मुझे बस मीडिया पर, मुझे सोशल मीडिया पे जलील किया गया। मैं खामोश रहा। मेरे बड़ों ने मुझे कहा, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, उलमा साहब ने कहा कि आपने बात नहीं करनी, आपने सब्र करना है और सब्र करने वाला अल्लाह का साथी होता है। और मैंने वही किया। लेकिन आज मेरी ज़ात के साथ साथ मेरे बच्चों के ऊपर आ गई है, तो मैं अपने बच्चों के लिए कभी भी चुप नहीं रह सकता। मैं आज आपकी तवसत से, मीडिया की तवसत से, सोशल मीडिया की तवसत से अपनी एक्स वाइफ को 50 करोड़ का जाना भेज रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सबको बताता चलूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अमेरिकन सिटीज़न हैं और वो दुबई की रेजिडेंस हैं। लास्ट ईयर से हमारी कस्टडी का केस चल रहा है दुबई में, और दुबई हाई कोर्ट ने 10 जून 2020 को मेरे बच्चे मेरे हक में फैसला दे के मेरे हवाले करने का हुक्म दिया है। मेरे बच्चों का नाम दुबई ECL में है। बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते बगैर मेरी इजाज़त के, कोर्ट की इजाज़त की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे दुबई से मिसिंग हैं और दुबई से वो गायब हैं। ना उनके पास US पासपोर्ट है, ना कुछ और है। कुछ अर्से पहले मुझे एक समन मिला मेरी एक्स वाइफ की तरफ से, और उसके ऊपर हज़ारों एलिगेशन पे लगी है मेरे ऊपर, जो कि मेरे लॉयर्स अटर्नी पाकिस्तान में उसको देख रहे हैं। मेरे बच्चों ने जो सहा और जो मैं सह रहा हूँ, मैं अभी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अब बता दूंगा सब कुछ, क्या क्या हमारे साथ हुआ है और क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि यू शुड बी अ फेयर एंड आई वांट द फेयर इन्वेस्टिगेशन कि मेरे बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट किसने इशू किया दुबई से। ये एलिगेशन ऐसी है कि आपने 3 कंट्रीज़ की साख को ख़तरे में डाला हुआ है, एक दुबई इमारात, एक USA और एक पाकिस्तान। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कैसे स्मगल हुए हैं, कैसे वो लेके चली गई और किस हालात में मेरे बच्चे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। 1.5 साल 26 सितंबर 2019 को लास्ट टाइम मैं दुबई में मैंने अपने बच्चों को देखा था। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा है और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं इस औरत ने मुझे इतना जलील के पूरी दुनिया में अभी तक कर रही है। मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने तवक्कल किया अल्लाह की खातिर, इसको इज्जती इसके सर पे दुपट्टा रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। मैं पूरी दुनिया में इस औरत ने मुझे ऐसा रुसवा किया, ऐसा मेरे ऊपर एलिगेशन फेक लगाए कि मैं इस बार चुप नहीं रहने वाला और मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। मैं अपने बच्चों अमल अपना आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उनको अरसे दराज से नहीं देखा। मैंने अपने हाथों से उनको पाला। मैंने उनको अपने हाथों से एज अ मदर पाला है। मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन कुदरत देखे मेरी बहुत सख्त इम्तिहान ले रहा है और मुझे समझ नहीं कि मैं क्या करूं। मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। आई एम रिक्वेस्टिंग US मिशन इन पाकिस्तान, US मिशन इन दुबई to investigate this matter because they are American citizen and I want my kids as soon as possible. I want them to bring them in justice, my ex-wife. I want the free and fair investigation. She threatened me, she threatened my family. मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता ज़ाहिदा मलिक, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने जो किया कर लिया। अब मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ पाकिस्तान है, मेरे साथ मेरे पाकिस्तानी बहन भाई, और इंशाल्लाह इंसाफ होगा। इस बार इंसाफ होगा और मुझे आप सब पे भरोसा है कि आप मेरा साथ देंगे।
अल्लाह आप सबको खुश रखे और अल्लाह मुझे अमल अबराम से जल्द निकाले। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मारूफ मॉडल, अदाकारा और मेजबान वीना मलिक के साबिक शोहर असद हटक ने उनके दोनों बच्चों को गैर कानूनी तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान मुंतकिल करने पर 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। नाज़रीन, वीना मलिक के साबिक शोहर ने गुज़िश्ता रोज समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी सिलसिलावार ट्वीट्स में अपनी अहलिया पर इल्जामात लगाए। असद हटक ने अपनी ट्वीट में लिखा कि उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उनका कहना था कि मेरी खामोशी को अब तक बुज़दिली समझा गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक बाप को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के हाथ देर है अंधेर नहीं। नाज़रीन, असद हटक का कहना है कि जिस अजियत से मैं गुजर रहा हूँ, किसी को जवाब देना होगा। मैंने वीना मलिक को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। वीना मलिक ने 1.5 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद उन्हें अपने बच्चों से मिलने दिया और न ही बात करने दे रही हैं। असद हटक का कहना था कि तंग आकर उन्हें कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि दुबई की अदालत में भी उनके हक में फैसला दिया, लेकिन वहां से वीना फरार हो गई और बच्चे मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान स्मगल कर दिए गए। वीना मलिक के साबिक शोहर का कहना था कि उनके दोनों बच्चे अमरीकी शहरी हैं। इसके साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि वीना मलिक ने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया, बल्कि हुकूमत को भी चकमा देकर बच्चों को पाकिस्तान ले आई। असद हटक का कहना था कि अब वीना मलिक को सब बातों का जवाब अदालत में देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये सवाल भी किया कि 2 अमरीकी शहरी किस तरह दुबई से पाकिस्तान स्मगल हो गए, पाकिस्तानी हुकूमत कहाँ है। नाज़रीन, असद हटक ने ये भी कहा कि इन सब के बावजूद इनके किरदार कशी की गई, इनके खानदान को धमकियां दी गईं और हरासा भी किया गया। वीना मलिक के साबिक शोहर का कहना था कि मेरा करियर तबाह किया गया, मेरे साथ बाजारी जुबान इस्तेमाल की गई, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा असासा इसकी औलाद होती है। जिनकी आंखों से नूर छिन जाए, उनके सुबह शाम एक बराबर होते हैं। असद हटक ने 1.5 साल के अरसा तक अपनी खामोशी की वजह बताते हुए लिखा कि बहुत बड़े नामवर लोगों और उलमा के कहने पर जुबान बंद रखी, बच्चों की खातिर हर चीज बर्दाश्त की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उनकी साबिका अहलिया की असलियत सबके सामने रखी जाए। जिसके बाद असद हटक ने दुबई अदालत के अहकामात और बच्चों की शनाख्ती दस्तावेजात भी ट्विटर पर शेयर की और लिखा कि मैंने जाहिदा उर्फ वीना मलिक को 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। मैं हर किस्म की सख्त कानूनी चाराजोई का हक रखता हूँ, मेरे बच्चों को बाजियाब करवाया जाए। नाज़रीन, असद हटक ने इस हवाले से अपना वीडियो बयान भी जारी किया और अमेरिकी मिशन से बच्चों से मिलवाने की अपील भी की। नाज़रीन, दूसरी जानिब वीना मलिक ने असद हटक के इल्जामात के जवाब में ट्विटर पर तलाक के कागजात शेयर किए और लिखा कि 2017 में उनकी तलाक हुई थी। उन्होंने ट्विटर पर बच्चों की सरपरस्ती के कागजात शेयर करते हुए कहा कि कानून और शरीयत की रूह से 25 सितंबर 2019 से बच्चों की सरपरस्ती इनके पास है और दुबई में भी बच्चों का सरपरस्त माँ को ही मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि असद हटक और वीना मलिक की शादी 25 दिसंबर 2013 को हुई थी और इनके 2 बच्चे हैं और वीना मलिक ने 2017 में असद बशीर हटक से खुला ले ली थी। नाज़रीन, वीना मलिक ने अपने फनी करियर का आगाज 2000 में किया था, जिसके बाद वो मुतालिक पाकिस्तानी फिल्मों और टीवी प्रोग्राम्स में नजर आईं। भारत मुंतकिल होने के बाद वीना ने कई कामयाब फिल्मों जैसे दाल में कुछ काला, जिंदगी 50-50 और सुपर मॉडल वगैरह में काम किया। वीना भारतीय रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में भी शिरकत कर चुकी हैं।